जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। शहनशाही को जो वारे मेरे मखदूम अशरफ हैं, शहनशाही को जो वारे मेरे मखदूम अशरफ हैं, फ़कीरी रूप जो धारे मेरे मखदूम अशरफ हैं। और 7 साला उम्र में ही हाफिज़े कुरान हुए, जिन्हें अजबर थे सब पारे मेरे मखदूम अशरफ हैं। और कछौछा को किया आबाद जो वीरान जंगल था, कछौछा को किया आबाद जो वीरान जंगल था, जो शैतानों को ललकारे मेरे मखदूम अशरफ हैं। कछौछा को किया आबाद जो वीरान जंगल था, कछौछा को किया आबाद जो वीरान जंगल था, जो शैतानों को ललकारे मेरे मखदूम अशरफ हैं, जो शैतानों को ललकारे मेरे मखदूम अशरफ हैं। हजरात, बड़ी अच्छी खूबसूरत मनक़बत आप समाअत फरमा रहे थे। वक्त की किल्लत निहायत सख्ती के साथ दामनगीर है। बड़े अच्छे हैं कमेटी के अरकान, मुंतज़मीन, मुदर्रिसीन, मुआविरीन, मुखलिसीन, मुलाज़िमीन, मुआविरीन, तभी तो इतना शानदार जलसा सजा है। शाहे सिमना के नाम का मदरसा बरकत हासिल कर रहा है, और तभी तो इतना अच्छा माइक है, तभी तो इतने अच्छे अच्छे लोग जैसे हमारे मुख्तार भाई MA फ्रेश मीडिया तक चले आए। अल्लाह ताला इन्हें दीन पर मसलक पर कायम रखे। अब बड़ी शानदार बावकार खिताबत करने के आदि खतीब, जिन्हें दुनिया अखलास व अखलाक की खूगर सब्र व तहम्मुल की आदि मालूम मुतदाविला का गंजीना, मुख्तलिफ सलाहियतों का जामे रोशन दिमाग, इसाबत फिक्र का मजमुआ, फिक्र नजर की तजल्ली कहती है मेरी मुराद। खतीबे नौजवान फाजिल ज़ीशान खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रज़ा साहब क़िबला छपरवी से आइए उनका इस्तक़बाल कीजिए नारे तकबीर से, और दिल अपना मुज़य्यन कीजिए हजरत की तकरीर से। आन अपनी जगह, अरे शान अपनी जगह, एक मुजाहिद की पहचान अपनी जगह। आन अपनी जगह, शान अपनी जगह, एक मुजाहिद की पहचान अपनी जगह। यूं तो खुतबा है महफिल में बैठे बहुत, उसमें सुल्तान की पहचान अपनी जगह। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, अफरोज भाई कौनैन की जीनत, साहबे इन्ना आतैना कल कौसर, जो है कायनात में सबसे बेहतर व बरतर। रब के प्यारे, दोनों जहां के राज दुलारे, दाई हलीमा की आंखों के तारे, हम गरीबों के टूटे दिलों के सहारे, कश्ती ये उम्मत के खिवनहारे, अंधेरी कब्र में नूर अता फरमाने वाले, पुल सिरात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाले, गर्मी हश्र में दामने रहमत में छिपाने वाले, हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले, हसनैन करीमैन के नाना जान, सैयदा फातिमतु ज़हरा के बाबा जान, हुजूर अहमद मुस्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वादनी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत हुजूर तारिक सल्तनत औलाद गौसे आज़म हसनी भी हुसैनी भी हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अली रहमा और रिजवान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए दारुल उलूम कादरिया गुलशने मदीना के ज़ेरे एहतमाम ये जलसा मुनक़िद हुआ। ये अज़ीम शान इदारा, इस इदारे से फारिग होने वाले उलमाए किराम पूरी दुनिया में इल्म की रोशनी बिखेर रहे हैं।
मुझसे पेशतर आपने बहुत अच्छी तकरीर अल-जामिअतुल अशरफिया का फैज़ान हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल नसर साहब की मिसबाही की बहुत अच्छी गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। साथ ही साथ हमारी जमात का वो एक अजीम मुबल्लिग, चाहे वो खिताबत के हवाले से हो, किताबत के हवाले से हो, हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, उनके अलावा आज के जलसे की सरपरस्ती हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब क़िबला, सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर साहब क़िबला अशरफी, साथ ही साथ आज हमारे लिए ये भी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हज़रत अल्लामा सैयद मुजाहिद अशरफ साहब क़िबला कछौचा शरीफ, उनकी भी आमद है। सुभान सुभान। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। जरा उस बाबू को जगा दो बेटा, हाँ जगा दो बेटा, जग जाओ, है ना, जागो, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ये कौम को जगाना हो तो अब इन बच्चों को जगाने के लिए इस दौर में आज एक शख्स मेरे इदारे में मसला पूछने आया कि कुरान को दीमक ने खा लिया है तो उसका क्या किया जाए। जाहिर सी बात है, जिस कौम की रातें यूट्यूब पर गुजर जाएंगी, जिस कौम की औलादें रात भर फेसबुक और व्हाट्सएप पे गुजार लेंगी, उनके घरों में कुरान कैसे खुलेगा। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीग के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत। 25 साल की उम्र में सिमना की हुकूमत छोड़ने वाले सैयदजादे ने जमाने को पैगाम दिया, चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। हुकूमतें मिलती हैं, हुकूमतें होती हैं, हुकूमतें बनती हैं, लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मगर हम जिनकी याद में बैठे हैं उनके वालिद गिरामी हजरत अल्लामा सैयद इब्राहिम अली रहमा और रिजवान ने सिमना में हुकूमत की। लाल किला नहीं बनवाया, ताजमहल की बुनियाद नहीं रखी, उन्होंने खजाने के पैसे से साहब मोहब्बत की यादगार की महलों की तामीर नहीं की, बल्कि उन्होंने सिमना में 1000 मदरसों की बुनियादें रखी। कितने मदरसे बनाए? जरा दोनों हाथों को उठाकर बताएं, कितने मदारिस बनाए? 1000। मैं सोचता हूँ अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला, क्या वजह है आला हजरत ने मदारिस इस्लामिया की बुनियाद रखी? क्या वजह है सरकार गौसे आजम ने मदारिस इस्लामिया की बुनियाद रखी? क्या वजह है ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर में मदरसे की बुनियाद रखी? क्या वजह है कछौछा में मखदूम अशरफ ने मदरसे की बुनियाद रखी? क्या वजह है पंडुआ में अलाउल हक पंडवी ने मदरसे की बुनियाद रखी? क्या वजह है जहां जहां औलियाए कराम को देखेंगे, सुरकाही शरीफ में सरकार सुरकाही ने मदरसे की बुनियाद रखी,
मकसद ये था कि ये अल्लाह वाले मज़ाविर बनाना नहीं, कौम को आलिम बनाना चाहते थे। आज लोगों ने आलिम बनाना कम, मज़ाविर बनाना ज्यादा शुरू कर दिया। यही वजह है लोग मसला कम समझते हैं, अकीदत ज्यादा समझते हैं। लोग नमाज कम समझते हैं लेकिन अकीदत और मोहब्बत ज्यादा समझते हैं। इन मदारिस इस्लामिया की बुनियाद इसी वजह से पड़ी। सिमना के हाकिम थे हजरत अल्लामा सैयद इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह, चाहते तो अपने बेटे को उस वक्त के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराते, मगर क्या वजह है, बेटे को उंगलियां पकड़ के मदरसे में लेकर चले गए। 7 साल में हजरत मखदूम अशरफ 7 क़िरात के साथ हाफिज़ कुरान बन गए। 14 साल की उम्र में तमाम उलूमे ज़ाहिरी और बातिनी को हासिल किया। 15 साल की उम्र में सिमना के हाकिम बने। 25 साल की उम्र में बादशाहत छोड़ी और वलायत के ताजेदार बन गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 25 साल की उम्र क्या होती है? 25 साल में कौन क्या बनता है? क्या वजह है? हम जिनके दर पर जाते हैं, और से मेरी बात सुनिएगा, बात समझ में आएगी। आपको ये बात सोचने की भी जरूरत है। ये महीना 15 अगस्त का चल रहा है। 15 अगस्त की आजादी का ये महीना है, जिसे अगस्त जो ही आता है तो 15 अगस्त ज़हन में ना आए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पूछिए कभी गांधी जी से, गांधी जी ने पूरे भारत में आजादी की तहरीक के लिए लोगों से जमीन मांगी। कोई मकान दीजिए जहां हम मीटिंग कर सके, कोई जगह दीजिए जहां पे हम बैठ करके मुजाहिदीन आजादी के साथ मीटिंग कर सके। पूरे भारत का दौरा किया, मुंबई में कोई जमीन देने को तैयार नहीं हुआ, गुजरात में कोई जमीन देने को तैयार नहीं हुआ, दिल्ली, लुधियाना, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जब कोई जमीन देने को तैयार नहीं हुआ तो उन्हें बिहार के एक मौलाना याद आए जिनका नाम मौलाना मजहरुल हक है। साहब, मौलाना साहब की याद आई कि ये तो लंदन में मेरे साथ पढ़ते थे, अफ्रीका में मेरे साथ पढ़ते थे, चलो मौलाना साहब से मिलते हैं। पटना की सरजमी पर आए। मौलाना मजहरुल हक साहब बिहार शरीफ के रहने वाले थे। उनसे मुलाकात हुई, कहा हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, आजादी की लड़ाई सबकी ख्वाहिश है, मगर इसकी शुरुआत कहाँ से हो, इसे जमीन कहाँ से मिले? मौलाना साहब ने कहा फिक्र न कीजिए, जमीन भी हम देंगे और आजादी की लड़ाई की तहरीक भी बिहार से शुरू करेंगे। आप टेंशन न ले। गुजरात वालों को टेंशन है कि अगर हम करें तो अंग्रेज सूली पर चढ़ा देंगे, साहब अगर हमने कुछ किया तो हमें फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। मौलाना साहब ने पटना की सरजमी पर कीमती जमीन दी और उस बिल्डिंग की तामीर कराई और नाम रखा सदाकत आश्रम। जाहिर सी बात है, सोचने की बात है। लोग कहते हैं मौलाना ने क्या किया है, मैं कहता हूं अगर मौलाना मजहरुल हक साहब ने जमीन नहीं दी होती तो आज भारत की आजादी की खुशियां नहीं मनाई जाती, भारत की आजादी की तारीख नहीं लिखी जाती। ये सोचने की बात है। अब जरा और आगे बढ़िएगा। लोग कहते हैं मौलाना ने क्या किया, मौलाना को कुछ नहीं करना चाहिए। कौन थे मौलाना हसरत मोहानी, कौन थे अल्लामा फजल खैराबादी साहब, ये कौन थे जिन लोगों ने भारत की आजादी की तारीखें नहीं, दास्तानें नहीं, फतवा दिया। अंग्रेजों ने कहा अल्लामा फजल खैराबादी से फतवा बदल लीजिए, कहा ये नबी के आशिकों का फतवा है, निकल गया, कलम से निकल गया। माफी मांग लीजिए, कहा माफी मांगने वाले नहीं, हम तो वो हैं जो रब की रजा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। अंग्रेजों तुम्हारी हुकूमत बदल सकती है मगर हमारा मिजाज तुम बदल दो, हमारा ख्याल बदल दो, हमारी फिक्र बदल दो, ये नहीं हो सकता। आज इतने मुसलमान बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे जानते हैं अल्लामा फजल खैराबादी कौन थे? कितने बच्चे जानते हैं मौलाना मजहरुल हक साहब कौन थे? कितने बच्चे जानते हैं मौलाना मजहरुल हक का मजार कहाँ है? कितने बच्चे जानते हैं सदाकत आश्रम की बुनियाद पटना में किसने रखी है? कितने बच्चे जानते हैं आज जो हमें गद्दार कहते हैं, सुल्तान रजा उनसे कहना चाहेगा ये आजादी की जमीन भी हमारी ही दी हुई है, वरना गुलामी की जंजीर में हजरत मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला शाह सिमना कॉन्फ्रेंस सरजमीन चटभिक की
गौर से सुनिएगा साहबों, मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज न बने, स्कूल न बने, यूनिवर्सिटी न बने, बेशक बनाना जरूरी है, लेकिन मुसलमानों कॉलेज बाद में बने, मदारिस की हिफाजत पहले हो, यूनिवर्सिटी बाद में बने, मदरसों की हिफाजत पहले हो। तुम्हारे यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बाद में बने, छोटे छोटे मकतब की हिफाजत पहले हो। याद रखिएगा, अभी से कुछ दिनों पहले हुजूर मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी ने पैगाम दिया, जहां से इस्लाम को मिटाना हुआ वहां से मदारिस इस्लामिया को मिटा दिया गया। साहब, आपके बगल में दरभंगा शरीफ है, वहां पे खानकाह समरकंदिया, वहां पे एक बुजुर्ग रहते हैं। इस जमाने में आप उन्हें वली कामिल कहें ये कम है। मैं समझता हूँ जिन्हें लोग हजरत अल्लामा सैयद शमसुल्लाह जान मिसबाही अल मारूफ सरकार बाबू हुजूर कहते हैं। मैंने एक रोज उनसे पूछा, हुजूर आप समरकंद के रहने वाले हैं, वो खारा करीब है, आप कुछ वहाँ के हालात बताएं। जलाल में आ गए। मैंने कहा हजरत क्या बात है? कहा मौलाना आपको नहीं पता कि आज वहाँ पे कलमा पढ़ना भी मुश्किल है, आज वहाँ पे कलमा पढ़ना भी दुश्वार है। आज यहाँ भी ये कोशिश की जा रही है, हुकूमत एक, पॉलिसी एक, मुल्क एक, तालीम एक, हुकूमत एक, मुल्क एक, निजाम एक। याद रखिएगा, खूब गौर से सुनिएगा। अभी बात चल रही थी ना, यकीनन ईमान वालों की पहचान क्या है। अल्लामा अबू नसर मिसबाही साहब किबला की बातें आपको कड़वी भी लगती होंगी, लेकिन याद रखिएगा नश्तर लगाने वाला बुरा नहीं होता। आपको इन बातों पे गौर करने की जरूरत है। आप किस ख्वाब में सोए हैं, आने वाला दिन आपके लिए बड़ा कठिन है। अभी तो हमारी पोजीशन ये है कि हमारी बेटियां निकाब पहनती नहीं, मगर हम हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आजान सुनकर मस्जिदों को जाते नहीं, मगर हम आजान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मस्जिदों को सजदों से आबाद करते नहीं, मगर मस्जिदों को आबाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जब हमारा अमल ही नहीं, लड़ाई किस बात की? गौर से सुनिएगा, कितने परसेंट बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? आपके इस गांव में ये इदारा है दारुल उलूम कादरिया गुलशने मदीना। मैंने सुना यहाँ से बड़े बड़े आलिम पढ़ करके निकले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े आलिम पढ़ कर निकले हैं, आज आपके मदरसे की क्या पोजीशन है? क्या आपने इस मदरसे को आगे बढ़ाने के बारे में फिक्र की? आपने आगे बढ़ाने के बारे में सोचा? आपको सोचने की जरूरत नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? 10 मिनट पहले मेरी गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद आपको फैसला करना है। ए भाई, ए बेटा, ए लड़का, बैठना है तो इत्मीनान से बैठो, टोपी कहाँ, और नहीं तो इत्मीनान से कहीं जगह ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सुनना चाहते हैं, सारे लोग सुनना चाहते हैं, जरा मोहब्बत से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो नौजवान उधर खड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, इधर आकर के बैठ जाए। माशाअल्लाह बहुत सारे लोग बहुत पीछे बैठे हैं। खैर, जहाँ बैठे हैं बस मोहब्बत से सुने, प्यार से सुने। कुरान ने जगह जगह इल्म वालों से खिताब किया, कहीं आलमून कहा, कहीं तालमून कहा, कहीं ताकिलून कहा, कहीं यतदब्बरून कहा। कुरान ने कहा इल्म वालों मेरी तरफ देखो, अक्ल वालों मेरी तरफ देखो, उलुल अलबाब, आए अक्ल रखने वालों मेरी तरफ देखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अक्ल वाले कौन है? आप कहेंगे मौलाना इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा अक्ल वाला वो है जो इल्म रियाजी में सबसे ज्यादा माहिर हो, यानी मैथ सबसे ज्यादा जानता हो। जाहिर सी बात है साहब, ये अक्ल वाले लोग हैं जो इल्म हिसाब के माहिर हैं, इल्म गणित के माहिर हैं, इल्म रियाजी के माहिर हैं। आप इन सारे अक्ल वालों को जमा कीजिए, ब्रिलियंट बच्चों को बुलाइए। यही वजह है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपके लिए मैथ कंपलसरी है, डॉक्टर बनना है, मैथ कंपलसरी है। इतना ही नहीं, आपको मुफ्ती और काजी भी बनना है तो इल्म मीरास के लिए मैथ कंपलसरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मुफ्ती बनने का हक क्या है, आपको काजी बनने का हक क्या है? याद रखिएगा, इसलिए खूब गौर से सुनिए साहब। लेकिन इन सारे ब्रिलियंट और अक्ल वाले बच्चों को जमा कीजिए और पूछिए मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है? बच्चा कहेगा मैथ की शुरुआत गिनती से होती है, गिनती की शुरुआत काउंटिंग से होती है, काउंटिंग की शुरुआत कहाँ से है? बच्चा कहेगा मौलाना 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 मौलाना साहब गिनते चले जाइए। मैंने कहा साहब ठीक है लिखते चले जाओ। बच्चे ने 1 से 100 तक लिखा, ठहर गया। मैंने कहा गिनती मुकम्मल हो गई? कहा मौलाना गिनती मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन 100 तक ही बच्चों को सिखाया जाता है, आगे बच्चे खुद गिन लेते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर कभी गिनती खत्म नहीं होगी। 100 के बाद 101 होगा, 1000 के बाद 1001 होगा, लाख के बाद 1,00,001 होगा, करोड़ के बाद 1,00,00,001 होगा। यानी कुरान ने भी कहा कि तुम खुदा की नेमतों को कभी शुमार नहीं कर सकते। वला तुहद्दु वला तुहसूहा, न तुम उसे हदूद में ला सकते हो न तुम उसे गिन सकते हो। ये खुदा की बनाई हुई शय है। मैंने कहा चलो गिनती की इंतहा तो नहीं मालूम, लेकिन जरा गिनती की इब्तिदा बता दो। बच्चे ने कहा मौलाना 9 था, 9 से पहले 8 था, 8 से पहले 7 था, 7 से पहले 6 था, 6 से पहले 5 4 3 2 था, 2 से पहले 1 था। मैंने कहा 1 से पहले? कहा 1 से पहले मौलाना 0 था, 1 से पहले कुछ नहीं, शून्य है। मैंने कहा फिर ये 1 कहां से बना? कहा 1 को किसी ने नहीं बनाया, ये 1 अपने आप बना है। मैंने कहा 2 को? कहा उसी 1 ने 2 को बनाया है। 3? कहा उसी 1 ने 3 को बनाया है। 4? कहा उसी 1 ने 4 को बनाया है। 5? कहा 5 से लेकर करोड़ों अरबों तक उसी 1 ने बनाया है। कहा अगर वो 1 न होता, कहा ये 1000 न होते, अगर वो 1 न होता ये लाख न होते, अगर वो 1 न होता ये करोड़ न होते। याद रखिएगा कुरान ने 1450 बरस पहले कहा दुनिया वालों याद रखना इल्म का मकसद ही है अल्लाह की मारिफत हो जाए, अल्लाह की पहचान हो जाए। दुनिया में कोई इल्म बंदा हासिल करे लेकिन अल्लाह की वहदानियत तक पहुंच ही जाएगा। साहब साइंटिस्ट और अक्ल वाले आज कहते हैं कि उसी 1 ने सबको बनाया है। अल्लाह ने 1450 बरस पहले कहा, महबूब ऐलान कर दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। महबूब ऐलान कर दीजिए अल्लाह एक है, वो बेनियाज है। साहब जाहिर सी बात है अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कुरान ने किया और कहा महबूब कह दीजिए लहू माफी समवाती व माफिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है ये उसी रब के बनाने से है। इसलिए वसिया कुर्सी उस समवात, याद रखना जमीन और आसमान में जो कुछ है सब पे हुकूमत उसी की है। इसलिए याद रखना ये जो कुछ बना है उसी अल्लाह के बनाने से है। इसलिए दुनिया में अब साहब ये गिनती मैथ या दुनिया में जितने साइंटिस्ट डॉक्टर हैं इनकी जिंदगी की तालीमात की जब शुरुआत होती है तो ये हिंदी से और ये गिनती बता रहे हैं कि वही रब है जो एक है और उसी एक ने साइंटिस्टों को बनाया है, उसी एक ने इंजीनियरों को बनाया है, उसी एक ने इन दुनिया में और जमीन और आसमान में उड़ने वालों को बनाया है। अगर वो एक न होता तो कायनात में किसी का वजूद न होता। तभी तो बरेली से मेरे इमाम ने कहा वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। अब साहब ये सिर्फ इल्म की एक हल्की सी झलक थी जिसपे हमारे उलमा चाहे तो तहकीक मुझे आज ये बात मिसबाही साहब लोगों को देखकर याद आ गई कि 8-10 साल पहले मैं मुबारकपुर तहकीक करने गया था, उसमें सब्जी मंडी में रबीउन नूर शरीफ के मौके से। तो साहब चुके वहाँ पे बदअकीदे भी बहुत हैं, है ना। तो मेरी तकरीर का उन्वान था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह की दलील है और दलील में कमी दावा करने दलील देने वाला जितना मजबूत हो समझ लो तो फिर दलील भी उतनी ही मजबूत होती है। तो खुदा दावा है और मुस्तफ़ा उसकी दलील है। खुदा दावा है और रब ने अपनी दलील में जिसे पेश किया उसे मुस्तफ़ा कहते। और
साहब अगर कोई अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब किबला मिसबाही का शागिर्द हो, अगर हजरत तकरीर करें, दलील पेश करें, अगर शागिर्द काटने लगे तो लोग कहेंगे अपनी औकात देख लो। फिर कोई नबी की जात पे उंगली उठाए तो उसे भी अपनी औकात देख लेनी चाहिए, उसे भी अपनी औकात देख लेनी चाहिए। खुदा दावा है, मुस्तफ़ा दलील है। रब ने कहा कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ महबूब मैंने आपको अपनी दलील बनाकर भेजा, है ना। तो ये मौजू अपनी जगह पर है। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब साहब ये तालीमात है कहाँ? आज हम इन तालीमात से दूर हैं। अकायद की तालीमात सबसे पहले हजरत मखदूम अशरफ ने जो किताब लिखी वो अकायद के हवाले से लिखी, अकायद के हवाले से लिखी। मुफीदुल अकायद इस तरीके से करके किताब के कई किताबें उन्होंने लिखी। लेकिन आइए मैं जो बताना चाह रहा था, आज कितने बच्चे मदारिस इस्लामिया में पढ़ते हैं? हाजी साहब से पूछिए, 1% बच्चे लॉकडाउन से पहले मदरसे में पढ़ते थे, अब 1 में से भी आधा कम कर दीजिए, यानी 99.5% बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। अब याद रखिएगा, हमारे यहाँ 2 नदियां हैं, एक वो नदी जिसमें कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, और एक जिसे मदरसे का प्लेटफार्म कहा जाता है। मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं मुल्क शरिया से चलेगा। अब एक साहब तो इतना चीखने लगे, कहा मुझे अफसोस है, इस बात पे अफसोस है, कहा समाज में डॉक्टर ज्यादा है, इंजीनियर ज्यादा है, प्रोफेसर ज्यादा है, मास्टर ज्यादा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादा हैं, मगर फिर भी बार बार कोई भी मसला आए तो कहते हैं मौलवी साहब से पूछेंगे, मौलाना साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे। मैंने कहा बकलोल और बेवकूफ, दुनिया की सबसे बड़ी किताब का नाम कुरान है। ये सारे 99% चाहे कितना ही बड़े डॉक्टर बन जाए, इनके पास कुरान की तालीम नहीं है। इसलिए निकाह करेंगे कुरान पढ़ने वाले से पूछेंगे, तलाक देंगे कुरान पढ़ने वाले से पूछेंगे, जनाजे में जाएंगे कुरान पढ़ने वाले से पूछेंगे। इसलिए कि कुरान दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, और बड़ी किताब पढ़ने वाला चाहे टूटी चटाई पे बैठे या हमारी तरह स्टेज पे कुर्सी लगाकर बैठे, अल्लाह ने उसके रुतबे को बढ़ा दिया है, तो वो बड़ा है फिर छोटा नहीं होगा, वो फिर छोटा नहीं होगा। आप कैसी बात करते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, हजरते मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान। अब साहब ये 1% जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का निजाम बहुत सख्त है, पूरी बस्ती है और एक प्रिंसिपल है। आपने सुना होगा 2 साल में नाजिम बदल गया, 6 महीना में प्रिंसिपल बदल गया, 6 माह में इमाम बदल गया। और से मेरी बात सुनिएगा, क्यों बदल गया? जो भी आता है कहता है मदरसे में मौलाना साहब सिर्फ कुरान पढ़ाते हो, सिर्फ अम्मा पारा पढ़ाते हो, सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ाते हो, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, मैथ कौन पढ़ाएगा, हिंदी कौन पढ़ाएगा? मैं कहता हूँ बेशक पढ़ाओ भाई, क्यों नहीं पढ़ाओगे, वरना मैं भी स्कूल में टीचर भी हूँ, 2 मदरसे का नाजिम हूँ, और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का सिवान में सदर भी हूँ। मैं कहता हूँ बेशक अगर मैं इंग्लिश की तालीम नहीं होती स्कूल में पीछे रह जाता, मैथ की तालीम नहीं होती पीछे रह जाता। लेकिन 1% बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वही एक बच्चा कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, तफसीर भी पढ़े, आजान भी दे, खुतबा भी पढ़े, जनाजा भी पढ़ाए, आपके बच्चों को स्कूल में मैथ भी पढ़ाए, हिंदी भी पढ़ाए, लोगों को शराब से भी रोके, जुआ से भी रोके, जना से भी रोके। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, आपके मदरसा कादरिया गुलशन मदीना से फारिग होने वाला एक आलिम दीन अगर किसी बस्ती में जाता है तो तन्हा पूरी बस्ती के लोगों से कहता है कुरान पढ़िए, बुराई छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, ज़ना छोड़ दीजिए, जुआ छोड़ दीजिए। ये 1% पढ़ने वाले मदारिस इस्लामिया से पढ़कर निकलने वाले जहां भी रहेंगे, हाजी साहब कहेंगे मौलाना साहब सच बोलिए, सच्चाई की तबलीग कीजिए, डॉक्टर साहब कहेंगे हाफिज जी अच्छाई की तबलीग कीजिए, लेकिन बुरा मत मानिएगा। ये 99.5% हमारी कौम के बच्चे जहां पढ़ते
हैं, कभी आपने उनको भी कहा है बेटा मैट्रिक कर लिए, तुम जरा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ, आप डॉक्टर बन गए, जरा कौम के बच्चों को पढ़ाओ, आप मास्टर बन गए, जरा कौम की बच्चियों को तालीम दो। अगर आपका बेटा या आपकी बस्ती का कोई बच्चा आकर मदरसे में बेराहरवी का शिकार हो जाए तो आप कहते हो मदरसे में ताला लगा दो, इसलिए कि फला बच्चे ने बहुत बड़ी गुंडागर्दी कर दी है। एक बच्चे की वजह से मदरसे में ताला लगा दिया जाता है, मदरसे को आग लगा दी जाती है। लेकिन कभी आपने स्कूल में जाकर पूछा है मास्टर साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, लेकिन आपके स्कूल में आने के बाद बॉयफ्रेंड रखने वाली बन गई। मेरा बेटा आवारा नहीं था, आपके स्कूल में आकर पिस्टल और तमचा रखने वाला बन गया। मेरा बेटा शराबी नहीं था, आपके कॉलेज में आने के बाद शराबी बन गया। मेरी बेटी आवारा नहीं थी, आपके कॉलेज में आने के बाद आवारा बन गई। मैंने तो उसे भेजा था ताकि वो इंटर करके डॉक्टर बनेगी, बीए करके मास्टर बनेगी, एमए करके वकील बनेगी, पीएचडी करके प्रोफेसर बनेगी। आपने शराबी कैसे बना दिया, आपने जुआरी कैसे बना दिया, आपने बलात्कारी कैसे बना दिया, आपने अपराधी कैसे बना दिया। ईमानदारी से बताइए, है हिम्मत कोई जाकर स्कूल में हिसाब ले ले, है हिम्मत कोई जाकर कॉलेज में पूछ ले। अब ये 99.99% समझते हैं हम दुनिया में गुनाह करने के लिए आए हैं। हम नाचे कोई बात नहीं है, हम शराब पिए कोई बात नहीं है, हम जना करें कोई बात नहीं है, हम दूसरे की बहू बेटियों को लेकर भाग जाएं कोई बात नहीं है, हम माशरे को तबाह बर्बाद कर दे कोई बात नहीं है, कॉलेज से आकर बाप को गालियां दे कोई बात नहीं है, आकर के माँ को गालियां दे कोई बात नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा जहां 99% बच्चे पढ़ रहे हैं वहां रोजाना आवारगी जन्म ले रही है, जहां पे गलत विचारधारा जन्म ले रहा है, जहां पे गुरूर और तकब्बुर जन्म ले रहा है। मेरा चैलेंज है नर्सरी से लेकर पीएचडी तक, कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्कूल तक एक किताब ऐसी लाओ जिसमें पढ़ाया जाता हो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक किताब ऐसी लाओ जिसमें पढ़ाया जाता हो जैसी तेरी माँ वैसे दूसरे की माँ। एक किताब ऐसी हो लाओ जिसमें पढ़ाया जाता हो जैसे तेरी बहन वैसी दूसरों की बहन। एक किताब ऐसी हो जिसमें लाओ पढ़ाया जाता हो शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, दूसरों के माल को मुफ्त में खाना हराम है। ईमानदारी से बताओ पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन आप अपने गांव के इस दारुल उलूम में चले जाओ, मदरसा कादरिया गुलशन मदीने में, मदीना में चले जाओ, कुरान उठाओगे, हर बच्चे से पूछोगे बताओ जन्नत कहाँ है, बच्चा कहेगा माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बाप कौन है? कहा जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह कौन है? कहा अल्लाह एक है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? कहा ईमान की जान है। कहा शराब पीना क्या है? कहेगा हराम है। जुआ खेलना क्या है? कहेगा हराम है। जना करना क्या है? कहेगा हराम है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा अपने बच्चों का इब्तदाई 3 साल डॉन बॉस्को के नाम पे बर्बाद मत करो, डीएवी के नाम पर बर्बाद मत करो, प्ले स्कूल के नाम पे बर्बाद मत करो। इन बावकार उलमा की संगठन बनाकर मदरसे में 3 साल मुसलमानों का हर बेटा भी पढ़े और हर बेटी भी पढ़े। 3 साल प्ले स्कूल अपने ग्राउंड में चलाओ, यहीं पर बच्चों को कुरान भी 3 साल में पढ़ाया जाएगा। तेरे बच्चे को नबी का इश्क भी सिखाया जाएगा, अल्लाह की वहदानियत की भी तालीम दी जाएगी, माँ बाप का अदब और एहतराम भी बताया जाएगा और साथ में क से ग तक भी सिखाया जाएगा, अलिफ से या तक भी सिखाया जाएगा, ए से जेड तक भी सिखाया जाएगा, 1 से 100 तक भी सिखाया जाएगा। 3 साल बाद जब वो होश संभालेगा, क्लास 1 में स्कूल में जाएगा तो जाने के साथ वो बच्चा ये जानेगा कि मैं तो डॉक्टर बन गया हूँ, मगर मदरसे में बताया गया था शराब पीना हराम है। मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मदरसे में मौलवी साहब ने
बताया था माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मैं तो प्रोफेसर बन गया हूँ, मगर मौलवी साहब ने मदरसे में बताया था MDM का पैसा खाना हराम है। मदरसे में मौलवी साहब ने बताया था सूद रिश्वत हराम है। कसम खुदा की ये 3 साल जो आप प्ले स्कूल और कैरियर के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां आवारा न हो, आप चाहते हैं कि आपके बेटे आवारा न हो, आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां आवारा न हो, तो स्कूल में भेजने से पहले, कॉलेज में भेजने से पहले 3 साल प्ले स्कूल अपने मदरसे के ग्राउंड में अच्छे टीचर और अच्छे उलमा और हुफ़ाज़ रख करके हर बच्चे और बच्ची को पढ़ाइए, ताकि आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बाद में बने, मज़हब इस्लाम का सिपाही पहले बने, माँ बाप का वफादार पहले बने। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है? आज ईमानदारी से बताइएगा, प्ले स्कूल के नाम पर 1 साल में 25 से 30 हजार एक बच्चे पर खर्च होता है। मैं कहता हूँ अगर पूरे बस्ती के लोग ईमानदारी से उस पैसे को मदरसे में लगा दें तो एक बेहतरीन 2 मास्टर भी पढ़ाएंगे, मदरसा भी तरक्की करेगा। आने वाले दिन में जब आपकी बेटी कॉलेज में जाएगी तो इस बात का खतरा नहीं होगा कि किसी गैर के साथ इश्क लड़ा बैठेगी, किसी के साथ भाग जाएगी, इस बात का भी खतरा नहीं होगा। और से मेरी बात सुनिएगा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है, एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की है, उसके पीछे एक नौजवान आशिक और दीवाना हो जाता है, उसके पीछे चल पड़ता है। उस औरत ने पूछा, मुड़कर नौजवान, बहुत सारे नौजवान बेचारे सुन करके जा रहे हैं। जानते हैं शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने, समझ रहे हैं ना। और शैतान भी बेचारा सोच रहा है कि कब नौजवान भागे, कहीं ऐसा ना कि तकरीर सुनकर सब बुराई छोड़ दे। अब उसको तो चूंकि परेशानी है ना, इसलिए नौजवानों को जल्दी जा, है ना, 1 बजने वाले हैं, जल्दी जा, उठ, जल्दी चल। इसलिए नौजवान माशाल्लाह कुछ नौजवान आ भी गए। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, और जरा आवाज़ें बुलंद बोले अल्हम्दुलिल्लाह। असल में चूंकि मैं तो लतीफ़ा कहता नहीं हूँ कि आपको सुन करके हंसी आ जाएगी, इसलिए जरा इस बात को, है ना, आप इस बात को दिल में जगह दें। आपको ये जायजा लेना है, ईमानदारी से आज आपको ये फैसला करना है। अब जब वो पढ़ी लिखी, ए बेटा बहुत मोबाइल चला रहे हो, है ना, देख रहे हैं ना, सारी दुनिया जलसे में मस्त है, 3 घंटा बैठकर एक सांस में फिल्म देख लेगा, लेकिन 1 घंटा तकरीर सुननी हो, नानी याद आ जाती है बेचारे को। मैसेज, मोबाइल और फोन सारा उसी वक्त बजेगा, और शैतान भी परेशान करता है। जब वो नौजवान उस आलिमा लड़की के पीछे पड़ा तो उसने मुड़कर कहा, नौजवान मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, तेरी आंखें बड़ी हसीन हैं, तू बहुत हसीनो जमील है। उसने कहा, अच्छा मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा, तो मैंने सुन रखा है जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी बात भी मानी जाती है। कहा हाँ। कहा, तो मेरी एक बात तू मान ले। कहा, मैं मान लूंगा तो क्या करोगी? कहा, मेरी एक बात मान लो, फिर मैं तेरी और तू मेरा। उसने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, बता तेरी एक बात क्या है? कहा, ऐसा कर, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे चला जा और मस्जिद नबवी में जाकर 40 रोज पहले नमाज पढ़ और 40 रोज बाद आना, मैं तुझसे निकाह कर लूंगी, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाए। सुनिएगा गौर से, आज कितने लोग हैं जो मेरी इस गुफ्तगू को अपने घर में सुनाएंगे? जरा हाथ उठाइए। माशाल्लाह कितने लोग सुनाएंगे? सारे लोग जरूर सुनाइएगा। सुनाना बहुत जरूरी है। माशरे को बचाना है तो हाफिज मिल्लत को याद करना होगा, माशरे को बचाना है मुजाहिद मिल्लत को याद रखना होगा, माशरे को बचाना है आला हजरत को याद रखना होगा, माशरे को बचाना है हसनैन करीमैन को याद रखना होगा, माशरे को बचाना है तो सीरत खातून जन्नत को सुनना होगा, माशरे को बचाना है सीरत मुस्तफा को जिंदगी में जगह देनी होगी। जो नहीं देगा, डॉक्टर इकबाल ने कहा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, जाहिर सी बात है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। उसने कहा कि जा 40 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ ले। उसने कहा बस
नमाज ही तो पढ़नी है। कहा हाँ, जैसे हजरत अभी बता रहे थे कि लोगों की तबीयत नहीं लगती, लोग मस्जिद से भाग करके चले आते। बेशक अगर उसे इमाम की सोहबत नसीब हो जाए, आलिम की सोहबत नसीब हो जाए, हुज्जाजे कराम और नमाजियों की सोहबत नसीब हो जाए, तो एक बार मस्जिद में जाएगा तो कभी भाग कर वापिस नहीं आएगा। इसलिए मस्जिदें माशाअल्लाह, अब तो इस दौर में मस्जिदों में बहुत कुछ आराम की चीजें हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब वो नौजवान कहा ठीक है मैं मस्जिद को चला। जब मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा है, इसे क्या पता था मैं जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने आया हूँ, ये इमाम वो है जो मस्जिद नबवी में खड़ा होता है तो मकामे नहावंद पे सिपाहियाने इस्लाम को मुलाहिजा करता है। जो इमाम यहाँ से बैठकर इतनी दूर देख सकता है, वो इमाम मुसल्ले पे बैठकर हमारे दिल को कैसे नहीं देख सकता है। जाहिर सी बात है, इसने तो सोचा था बस जाऊंगा नमाज पढ़ूंगा 40 रोज बाद आ जाऊंगा, लेकिन जब ये पहुंचा है, अभी 10 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ी है, दिल की दुनिया बदल गई है। वो उमर जिसे देखकर शैतान रास्ता बदल ले, वो उमर जिनके नाम से कैसर और किसरा दहल जाए, वो उमर जिनकी कदमों और हुकूमत की बरकत से आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा जाए, वो उमर मशवरा दे तो वही इलाही की शक्ल में जिब्रील अमीन लेकर के आ जाए। उस उमर के बारे में क्या कहना, जब 40 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे इसने नमाज पढ़ी तो अब आलम यह था कि दिल से दुनिया निकल चुकी थी, गुनाह और सारे गंदे ख्यालात मिट चुके थे। दिल में अल्लाह, उसके रसूल की मोहब्बत, नमाज की लज्जत, इस्लाम का प्यार, निगाहें झुकी हुई जब मस्जिद से निकला है तो दिल में अल्लाह अल्लाह है, आंखों में इश्क मुस्तफा की दौलत है। अब साहब जब चला है तो निगाहें नीची है, न दाएं देखता है न बाएं देखता है, मंजिल की तरफ चला है। पढ़ी लिखी आलिमा लड़की भी खड़ी है, इंतजार कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये समझे मुझे मस्जिद भेजने वाली ने वादा खिलाफी कर दिया। ऊफू बिल अहद, खड़ी है वादा वफा करने के लिए, लेकिन अब तो नौजवान की आंख की निगाहों में किसी दुनिया के हसीना का जमाल नहीं है, अब तो इस निगाह में इश्क मुस्तफा की दौलत है। जब चल पड़ा तो चल पड़ा, औरत खड़ी रही और वो गुजर गया। अब उस लड़की ने दामन पकड़ लिया, नौजवान क्या भूल गए, क्या मैं वो हसीना नहीं हूँ, क्या मैं वो जमीला नहीं हूँ, क्या मेरा जमाल खत्म हो गया। नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा, ए बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, ए बहन तू न होती तो मेरा वजूद बिखर जाता, जहन्नम की राह के अलावा कोई राह नहीं था। बता तू चाहती तो मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा देती, मगर तूने मुझे मस्जिद क्यों भेज दिया। अब उस पढ़ी लिखी आलिमा लड़की ने कहा, ऐ नौजवान तू मेरे पीछे पड़ा था, अगर मैं डांट कर भगा देती कल किसी और के पीछे पड़ जाता, परसों किसी और के पीछे पड़ जाता, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तू खराब कर देता। मैं कुरान की आलिमा हूँ, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे नमाजी बना दिया जाए। जब तू मस्जिद में जाकर हजरत उमर के पीछे नमाजी बनेगा तो तू शराब छोड़ देगा, जना छोड़ देगा, जुआ छोड़ देगा, बेहयाई छोड़ देगा, बुराई छोड़ देगा। इसलिए कि हर बुराई का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है, दोनों हाथों को उठाकर बोले उस गुनाह के इलाज का नाम है, और जोर से बोले उस गुनाह के इलाज का नाम है नमाज। इसलिए आप चाहते हैं आपकी बेटी ने कहो नमाजी बनाइए, बेटा ने कहो नमाजी बनाइए, बीवी ने कहो नमाजी बनाइए, खुद भी नमाज पढ़िए नमाजी बनिए और बच्चों को भी नमाजी बनाइए। मगर ये नमाज का शौक कौन दिलाएगा, रोजे का शौक कौन दिलाएगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बताएगा, बाप जन्नत का दरवाजा है कौन बताएगा, भाई बहन का प्यार कौन सिखलाएगा। ये तन्हा जो मजहब सिखलाता है उस मजहब का नाम इस्लाम है, जो किताब बताती है उस किताब का नाम कुरान है।